वुल्फ पैक एल्गोरिदम, ये भी आपके पास बायो इंस्पायर्ड एल्गोरिदम है जो कि नेचर से इंस्पायर होकर एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया गया, वुल्फ पैक एल्गोरिदम। ये वुल्फ कम्युनिटी की जो होती है, जो उनका लिविंग स्टाइल होता है, उसकी बेस पे ये एल्गोरिदम डिज़ाइन किया गया। वुल्फ्स किस तरह से कम्युनिटी में रह रहे होते हैं, उनका जो पूरा सॉर्ट ऑफ टीम होती है, ठीक है, उनमें एक लीडर होता है, एक स्काउट मेंबर होता है, ठीक है, कुछ बाकी फिरोशियस वुल्फ्स होते हैं, ठीक है, और वो सब मिलकर प्रे हंट करते हैं और एज अ रिजल्ट देन उसको कैप्चर करते हैं और फिर दे ईट देयर प्रे, राइट। तो वो कुछ इस तरह से उनकी फंक्शनिंग होती है कि एक एक टास्क हर बंदा हर वुल्फ एक एक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है और वो मिल के अपना मेन गोल अचीव कर रहे होते हैं, जो कि प्रे कैप्चरिंग का और प्रे ईटिंग का होता है, ठीक है। तो अब ये जो एल्गोरिदम डिजाइन किया गया, इसको हम देख लेते हैं। नेचुरली ये प्रोसेस किस तरह से हो रहा होता है नेचर में, कि 3 टाइप के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, स्काउटिंग का, कॉलिंग का एंड बिसीजिंग का, ठीक है। लीड वुल्फ होता है जो सारे वुल्फ्स का लीडर होता है, और यही लीड वुल्फ जो होता है वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है सारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, और यही जो लीड वुल्फ होता है ये बाकी वुल्फ्स को भी कमांड कर रहा होता है डिफरेंट मोमेंट्स पे कि अब उन्होंने क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, ठीक है। स्काउट वुल्फ इज अनदर कैटेगरी जिसमें एलीट वुल्फ्स होते हैं जो प्रे को फाइंड आउट करते हैं, शिकार की तलाश में जाते हैं और फिर उसे ढूंढते हैं कि किस लोकेशन पर उन्हें शिकार मिला और वो किस टाइप का है, और फिर वो बाकी सबको भी इनवाइट करते हैं कि वो वहाँ पर आए और वो फिर सब मिलकर उसको खाते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस पूरा हो रहा होता है, ठीक है। स्काउट वुल्फ क्या करते हैं, पहले वो खुद ढूंढते हैं शिकार, ठीक है। अगर किस बेसिस पे ढूंढते हैं, प्रे की जो स्पेल कंसंट्रेशन होती है उसकी बेस पर, ठीक है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उतना उससे उन्हें आइडिया हो रहा होता है कि एक्चुअली प्रे किस लोकेशन पर है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वो उसके करीब जाते जाते हैं ऑब्वियसली कंसंट्रेशन स्मेल की ज़्यादा होती जाती है, तो उससे उन्हें आइडिया हो जाता है कि प्रे एक्चुअली किस लोकेशन पर है। जब वो फाइंड आउट कर लेते हैं प्रे, तो फिर वो एक स्पेशल उनकी वॉइस होती है, एक साउंड होती है जिसके थ्रू वो बाकी अपने जो होते हैं उनके बाकी जो वुल्फ्स होते हैं उन्हें बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाउल, ठीक है। हाउलिंग करते हैं एंड फिर वो अपने लीड वुल्फ को बताते हैं कि इस लोकेशन पर हमें जो प्रे था वो मिल गया है, और फिर लीड वुल्फ डिसाइड करता है और बाकी सारे वुल्फ्स को, फिर बाकी सारे फिरोशियस वुल्फ्स को भेजता है कि जो भी हंग्री वुल्फ्स होते हैं वो फिर सारे जाते हैं उस लोकेशन पर जहाँ स्काउट वुल्फ को वो प्रे मिला होता है और फिर वो खाते हैं, ठीक है। और वो खाते कुछ इस तरह से हैं कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुल्फ होता है वो सबसे ज़्यादा खाता है और जो वीक वुल्फ्स होते हैं वो कम खाते हैं, ठीक है, क्योंकि जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतना प्रे को यूटिलाइज करता है, ईट करता है, ठीक है। ओके तो इस तरह से नेचुरली ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है कि कम्युनिकेशन बेसिकली देखिए इसमें कम्युनिकेशन का प्रोसेस है कि कैसे लेयर बाय लेयर वो सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, लीड वुल्फ, स्काउट वुल्फ और जो अदर फिरोशियस वुल्फ्स हैं उनके दरमियान किस तरह से कम्युनिकेशन हो रही है, किस सिचुएशन में वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उसकी बेसिस पे वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और एज अ होल वो एक मेन गोल जो प्रे ईटिंग का है वो अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम में भी कुछ इसी तरह के सिस्टम्स में ये एल्गोरिदम यूज होगा जिसमें कम्युनिकेशन रिक्वायर होगी डिफरेंट मेंबर्स के दरमियान या डिफरेंट लेयर्स के दरमियान। जैसे आप नेटवर्किंग की बात करें तो उसमें लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं इस एल्गोरिदम की। अब हम स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम देख लेते हैं कि बेसिकली ये एल्गोरिदम है क्या। Okay, we will discuss the steps of algorithm in our next video, right? Today we had
discussed just basic concept of wolf pack, that in nature wolf pack क्या होता है, ठीक है। अब आर्टिफिशियली ये एल्गोरिदम किस तरह से वर्कआउट करता है, स्टेप बाय स्टेप हम ये चीज़ नेक्स्ट वीडियो में अपनी देख लेंगे, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी वीडियो में, एंड यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम देयर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।